धर्म पत्नी का भाई जो आज का एपिसोड था वो मैं सच बताऊं बड़ा कंफ्यूजिंग था। क्योंकि आज क्या हुआ, आज के एपिसोड में मुझे लगा था या सभी को लगा था कि भाई जो प्रतीक्षा सोच रही है उसका कोई ना कोई मतलब हमें ऐसा कोई मतलब कि अपने जो रावी और काव्या के बीच में जो भी चीज़ें उन सबको भाई साहब खत्म कर देगी। ठीक है, लेकिन वो कि सपना ही था, वो कुछ था ही नहीं। और भाई उसके बाद हम लोग सोचते कि शायद कुछ ड्रामा देखने को मिलेगा, लेकिन स्टोरी पूरी घुमा दी कि भाई साहब जो भी वो देखा वो तो सपना था, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ी वैसे काव्या की मम्मी ने उसका मुंह दबा के साइड में ले गई, फिर उसको बेहोश करा, दो लोगों से उसको उठवा के घर के बाहर भेजने के लिए कहा, कारपेट में लिपटवा के कि भाई साहब इसको बाहर ले जाओ, इसको घर के अंदर आने मत देना। सिंपल सी बात। ठीक है, और भाई वही करते भी है कोशिश, लेकिन भाई क्या होगा, वही हुआ, नहीं पहुंची वहां तक। वो गए भाई लेके वहां से भाग रहे थे उसको, पहले तो ऐसे लेके गए, कारपेट तो बाद में आया सॉरी, वो पहले ऐसे उठा के ले गए, एक कमरे में जाके रुक गए क्योंकि उनको लगा कोई पीछे आ रहा है या फिर कुछ और बात है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें भाई साफ साफ देखने को मिला कि वो लोग वहां पे रखते हैं उसको, बेड पे लिटाते हैं। ठीक है, वो फिर मतलब बात बात करते कि क्या काम दे दिया, कैसा काम जो हो भी नहीं रही है, वो पीछे जाते काव्या की माँ, और वो कि ये बोलते हैं कि भाई वहां से तुम्हें क्या कर रहे हो, ठीक है, मुझे फटाफट हटाओ यहाँ से। ठीक है, अब मतलब जो भी है कि इनको हटाओ, बस इसको यहाँ से हटाओ, और मुझे सच में भाई साहब ये नहीं चाहिए कि ये जो है यहाँ पे रहे। ठीक है, और जो भी है कि भाई जो भी चीज़ें हैं इसको यहाँ से लेकर जाओ। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई साहब, साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि जो भी ये है मतलब जो इसको यहाँ से ले जाने वाला जो सीन है पूरा का पूरा, वो भाई इतने सारे लफड़ों के साथ निकलता है कि समझ में नहीं आता। ठीक है, और वो समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो लोग वहां से निकलने वाले होते, उससे पहले होती वो क्या कहते हैं, रवि की माँ आ जाती है, रवि क्या बोलती है दोनों कौन है क्या नहीं, किस लिए नहीं, ये सब बातें होने लग जाती। और यहाँ पर क्या होता है, वो फिर ये साफ साफ देखने को मिलता है कि वो यहाँ पे क्वेश्चन इनसे पूछती है, लेकिन वो उस बात को मान नहीं संभालती कि भाई हम लोगों ने इनको बुलाया ताकि यहाँ पे जो चीजें हो रही है उसका गंदगी वंदगी हो रही है वो थोड़ी साफ सफाई हो जाए तो सब कुछ मतलब सही हो जाए, सिंपल हो जाए। और ये वो लोग इस बात को मतलब जो रवि की माँ वो इस सब चीजों को बात मान के क्या करती है कि ठीक है इनको फटाफट साफ सफाई करवा के यहाँ से भेजो। ठीक है, उनको सबसे पहले नीचे की साफ सफाई करनी चाहिए, ये ऊपर क्यों आ गए। यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये बात जैसे उन्होंने बोली वैसे यहाँ पे साफ साफ हो गया कि भाई ये चीज गलत है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फटाफट यहाँ से कारपेट में उसको लपेटा, वो लोग निकल के बाहर। बाहर जाते ही रवि मिल गया, रवि ने उनको रोका कि भाई ये क्या कर रहे हो कारपेट में, ये वो फलाना ढिमकाना। और यहाँ पर रवि ने उनको बोलते कि घर मेरा रवि रंधावा हाउस है और मैं रवि रंधावा हूँ। ठीक है, और साफ सीधी बात है, यहाँ पे जो काम होगा वो मैं करवाऊंगा, इस कारपेट को रखो यहाँ पे, बाकी सब सफाई करो। रवि का 2 मिनट के लिए ध्यान भटकता है, वो कारपेट रख के चले जाते हैं, उस टाइम फिर जैसे रवि का ध्यान भटकता है वो कारपेट उठाते हैं वहां से गायब हो जाता है। जैसे ही वो घर के बाहर निकलने वाले होते हैं वहां पे हमें देखने को मिलता है कि पुलिस वाले खड़े हैं, और वो बात करते हैं कि भाई अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कुछ भी नहीं जा सकता, हम लोग हर चीज की चेकिंग कर रहे हैं। पीछे एक हवलदार आके बोलते कि भाई क्या कारपेट में खोल के दिखाओ, ये वो होता है। तो इनके बीच में मतलब थोड़ी बहुत बातें होती हैं, वो लोग संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बात संभलती नहीं। लेकिन तभी फ्रेम स्विच हो जाता है कि जो रवि है और जो उसकी बुआ है रवि की, ठीक है, उसके हस्बैंड है, यानी कि बुआ के हस्बैंड क्या लगते हैं, मौसा ना, नहीं मौसा नहीं, फूफा। उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, वो ये बोलते हैं भाई तू खुश नहीं लग रहा, क्या बात है क्या नहीं, मुझे बता क्या चीज़ है, मुझे बता कुछ तो कर, मतलब क्या चल रहा है। ठीक है, ये बात होती है। एंड फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भाई हमें क्लियरली ये देखने को मिलता है कि जो चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी उल्टी सीधी होने लग जाती हैं, और रवि के दिमाग में दिल में कहीं ना कहीं होता है कि भाई ये शादी नहीं करनी चाहिए मुझे, शादी करना गलत है, क्योंकि जो प्रतीक्षा है मेरी उससे शादी हो चुकी है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बात आ जाती है। उससे पहले भाई जो काव्या है वो अपना अलग ही ड्रामा कर रही है कि प्रतीक्षा को यहाँ पे नहीं आना चाहिए, प्रतीक्षा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही मुझे उससे मतलब नहीं, बस वो यहाँ पे ना ये है वो है करती है। वहाँ पे उसकी मम्मी बता देती है कि भाई साहब मैंने उसको मतलब किडनैप करा के उसको बंद करवा दिया, अब वो नहीं आएगी। एंड
मजाक नहीं, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आज के एपिसोड में प्रतीक्षा का सिर्फ एक तरीके से लेटने और सोने का ही पूरा का पूरा बना हुआ था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। ठीक है, और इसके अलावा उसका कुछ रोल ही नहीं था आज के एपिसोड में, ना कोई डायलॉग था, ना कुछ और था, ना कुछ और था, सीरियसली। और ये सब चीज़ें देखने में मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि भाई कल इतना सब कुछ हो गया कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और आज अचानक से ये क्या हो रहा है। अब ये देखना है कि अब वो क्या है क्या नहीं चलता, अब वो हमें कल देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अब वो हमें कल के एपिसोड में भगवान ही जाने, सॉरी मेकर्स ही जाने क्या दिखाएंगे, सॉरी मंडे के एपिसोड में। ठीक है, अब यहाँ पे भाई जो हमें सबसे बड़ी चीज़ जो देखनी है वो ये देखनी है कि क्या होगा अब। ठीक है, क्या चीज़ें वैसी अनएक्सपेक्टेड होंगी कि मतलब रवि शादी तोड़ देगा काव्या से और काव्या से शादी नहीं करेगा, फिर प्रतीक्षा के साथ कुछ होगा जिसको देखने में मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि प्रतीक्षा की फैमिली उधर से चल चुकी है, चाची चाचा और किंजल। ठीक है, प्रतीक्षा के लिए अब चीज़ें किस तरीके से रोटेट होती है, किस तरीके से घूमती हैं, वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।